पार्ट 4 वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं, जो कि इनकी आकृति, रंग, गुण सब भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है और हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं एक ही पदार्थ या मिक्स पदार्थ से बनी होती है, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा आदि। नेक्स्ट टॉपिक है वस्तु। एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। पदार्थ, प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार मतलब द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पृथ्वी में पदार्थ 3 अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ जो है उसका निश्चित भार होता है, स्थान घेरती है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती है: ठोस, द्रव एवं गैस। तो पहला है ठोस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा, ये सब ठोस पदार्थ हैं। द्रव्य, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। अब इसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे पानी, तेल, अल्कोहल। जब हम 1 लीटर पानी को बोतल में लेंगे तो उसका आकार में परिवर्तन आ जाएगा, और वही पानी को हम बाल्टी में डालेंगे तो उसका आकार, लेकिन वह आयतन निश्चित रहेगा। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा पानी। तीसरा है गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। इसमें आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे दैनिक जीवन में हम लोग अपना दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तु का उपयोग करते हैं और उपभोग भी करते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है पदार्थों के गुण। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं के प्रयोजन पर निर्भर करता है, मतलब कि प्रयोजन पर निर्भर है। दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। कुछ पदार्थ चमकदार, खुरदरे, चिकने, कठोर तथा कोमल लगते हैं। अब कोमल पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है, अलग भी किया जा सकता है आसानी से, और खरोंचा भी जा सकता है। कठोर पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें खरोंचा नहीं किया जा सकता है अथवा कठिन होता है, और नहीं तो खरोंचा नहीं जा सकता नहीं तो फिर कठिन होता है खरोंचने में, वैसे पदार्थ को कठोर पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट है धातु। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युतिमय होती है वे प्रायः धातु होते हैं। द्युतिमय मतलब कि चमकीला, उदाहरण लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। नेक्स्ट है विलय। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक, ये सब पानी और नमक का घोल हो जाता है। अविलय, कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे पानी और धूल मिश्रित नहीं होते हैं। पारदर्शी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु। जल में आप देखिएगा सूर्य का प्रकाश दिखेगा तो सूर्य का प्रकाश सूर्य जल के अंदर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है अपारदर्शी। वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी, और आर पार नहीं देख सकते हैं। पेपर में आप आर पार नहीं देख सकते हैं, धातुएं में भी नहीं, लकड़ी में भी नहीं। नेक्स्ट है पारभासी। वैसे पदार्थ जिससे आप वस्तु को आर पार देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे बटर, पेपर, मोटी, कांच। मतलब देख सकते हैं लेकिन धुंधला दिखाई देगा, पूरी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसमें भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी
कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है और ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके उपयोग देखिए। इसके उपयोग, लोहे की बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता रहता है। अब लोहे का जो छोटी गेंद है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन उतना बड़ा जहाज तैरता रहता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर था। जल का भार और जहाज के जो भार है, जहाज का जो भार है जल के भार के बराबर होता है। तो आज का हम लोग का नोट्स यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे।